अधूरी राह से मंजिल तक। गांव की कच्ची गलियों में खेलते बच्चों के बीच आरव हमेशा अलग सा लगता था। बाकी बच्चों के लिए खेल ही दुनिया थी, लेकिन आरव के लिए किताबें ही उसका सबसे बड़ा खेल थी। उसका सपना था, मैं बड़ा होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। पर किस्मत इतनी आसान कहाँ थी। आरव का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजकर परिवार चलाती। घर में एक टूटा-फूटा दिया था, वही उनकी रात की रोशनी थी। गाँव के स्कूल में पढ़ाई करने जाता तो अक्सर किताबों की कमी और फटी हुई चप्पल उसका मजाक बन जाती। दोस्त उसे चिढ़ाते, अरे पंडित जी पढ़ लिख कर क्या राजा बनेगा? आरव मुस्कुराकर सब सुन लेता, मगर भीतर से उसकी आंखें भीग जाती। एक दिन माँ ने देखा कि बेटा रो रहा है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा आंसू नहीं बहाते, मेहनत करो, मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये शब्द आरव के दिल में आग की तरह जल उठे। उसने ठान लिया, चाहे जितनी मुश्किल आए सपने पूरे करके दिखाऊंगा। रात को जब पूरा गांव सो जाता, आरव टिमटिमाती लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। भूख लगती तो सूखी रोटी खाकर पानी पी लेता, मगर किताबों से दूरी नहीं बनाता। लेकिन कठिनाइयां यहाँ कहाँ खत्म होती हैं। पिता बीमार पड़ गए और घर का खर्च लगभग ठप हो गया। माँ ने दिन रात मेहनत की, लेकिन पैसे फिर भी कम पड़ जाते। कई बार हालात ऐसे होते कि आरव के लिए स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाता। एक दिन पिता ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा शायद तुम्हें पढ़ाने की हमारी औकात नहीं है, खेतों में हाथ बटा दिया कर। आरव की आंखें भर आईं। उसने पिता के हाथ थामे और बोला, नहीं बाबा, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा, बस मुझ पर भरोसा रखिए। उसके इस आत्मविश्वास ने पूरे घर को नई उम्मीद दी। माँ की थकी आंखों में चमक लौटी और पिता की चुप्पी में आशीर्वाद। अगले साल आरव की उम्र बढ़ी और उसके सपनों के रास्तों में कठिनाइयां भी बढ़ गईं। गांव का स्कूल उसके उत्साह को कम करने लगा। वहां के कुछ शिक्षक और बच्चे हमेशा उसकी गरीबी और पुराने कपड़े का मजाक उड़ाते। एक दिन गणित की क्लास में टीचर ने कहा, आरव तुम्हारे जैसे बच्चे से कुछ नहीं बनता। तुम्हारा घर ही तुम्हारा मुकद्दर तय करता है। आरव के दिल में आग लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने चुप रहना सीख लिया। वह बाहर आया, खेतों की मिट्टी में खेल रहे बच्चों को देखकर बोला, अगर मैं इस गांव से बाहर नहीं निकलूंगा तो यही मेरा मुकद्दर रहेगा। मैं पढ़ाई छोड़कर कभी खेतों में मजदूरी नहीं करूंगा। वह रोज शाम को गांव के बुजुर्गों के घर जाकर दिए की रोशनी में पढ़ता। उसके दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया, लेकिन उसके सपनों की ताकत इतनी बड़ी थी कि वह सबको नजरअंदाज कर देता। एक दिन गांव में एक नई स्कॉलरशिप योजना की घोषणा हुई। यह घोषणा सिर्फ उन बच्चों के लिए थी जो गरीब होने के बावजूद होनहार हो। आरव ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं इस योजना के लिए आवेदन करूंगा। यह मेरा मौका है। माँ ने बेटे के माथे पर प्यार से हाथ रखा, बेटा मेहनत और ईमानदारी से जो कुछ भी करेगा भगवान उसे जरूर देगा। आरव ने पूरे दिन पढ़ाई और तैयारी में लगा दिया। उसने अपने पुराने फटे नोटबुक से सवाल हल किए, रात भर रोशनी के नीचे अभ्यास किया, लेकिन इसी बीच एक बड़ी परीक्षा आई। घर की वित्तीय स्थिति और पिता की बीमारियां, कभी भी ऐसा लगा कि सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। पर आरव ने हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों को अपनी ताकत बना लिया। वह जानता था संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आरव की मेहनत रंग लाने वाली थी। स्कॉलरशिप के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई। उसने अपने पुराने नोटबुक और मेहनत से हर सवाल हल किया था। उसे विश्वास था कि यह उसका मौका है, उसके सपनों की दिशा बदलने वाला। लेकिन परिणाम आने के बाद आरव के सपनों पर ठोकर लगी। उसका नाम चयन सूची में नहीं था। आरव के लिए यह धक्का बहुत बड़ा था। वह कमरे में बैठकर आंसुओं में भीग गया। माँ ने उसे शांत करने की कोशिश की, बेटा कभी-कभी भगवान हमें तुरंत वही नहीं देते हैं जो हम चाहते हैं। वह हमें और मजबूत बनाने के लिए परीक्षा देते हैं। लेकिन आरव को समझ नहीं आया। उसने खुद से कहा, मैंने इतना मेहनत किया, मैं क्यों असफल हुआ? वही रात उसने अपने पिता से बात की। पिता ने धीरे से कहा, बेटा असफलता हार नहीं होती, या तो तुम्हें रास्ता दिखाती है कि तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। जो गिरकर उठना जानता है वही सच्ची जीत हासिल करता है।
इस असफलता ने आरव को हताश नहीं किया बल्कि उसे और मजबूत और दृढ़ बना दिया। उसने ठान लिया, मैं फिर से कोशिश करूँगा और इस बार मैं कामयाब होकर रहूँगा। आरव ने अपनी पुरानी गलतियों को नोट किया। उसने सोचा, कहाँ उसकी तैयारी कमज़ोर थी, किस विषय में ध्यान नहीं दिया, कौन से कदम में उसने जल्दी छोड़े। फिर उसने अपनी रणनीति बदली। अब वह दिन में खेतों में हाथ बटाता और शाम को किताबों के पीछे घंटों बैठता। कभी-कभी थकान इतनी होती कि आंखों में नींद छा जाती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने देखा, उन्होंने कहा, आरो तेरे जज्बे को देखकर मुझे लगता है कि तू किसी दिन बड़ा नाम करेगा। मेहनत और लगन से ही लोग इतिहास रचते हैं। आरो के दिल में उम्मीद की लौ जल उठी। वह जानता था सपनों की राह आसान नहीं होती, लेकिन जो मेहनत करता है वही जीतता है। कई महीनों की मेहनत और संघर्ष के बाद आरव ने फिर से स्कॉलरशिप परीक्षा में हिस्सा लिया। इस बार उसने केवल किताबों पर ही नहीं बल्कि अपने अनुभव और जीवन की सीखों पर भी ध्यान दिया। परीक्षा के दिन आरव की आंखों में न सिर्फ डर था बल्कि आत्मविश्वास भी छलक रहा था। उसने मन ही मन कहा, चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। यही सबसे बड़ी जीत है। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। इस बार नाम उसके चयन सूची में था। आरव के होठों पर मुस्कान फैल गई और आंखों से आंसू झलक आए। माँ ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, मैंने कहा था ना कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब आरव गांव में ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी जाना जाने लगा। उसकी मेहनत और लगन के चर्चे हर ओर फैलने लगे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे भी उसकी कड़ी मेहनत देखकर सम्मान देने लगे। लेकिन आरव ने कभी अहंकार नहीं किया। वह जानता था कि सच्ची सफलता सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए है और यह दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। उसने अपने पिता से कहा, अब बाबा, मैं पढ़ाई पूरी करूंगा और एक दिन हमारे परिवार का नाम रोशन करूंगा। आप और माँ आराम से जीवन जी सकेंगे। पिता की आंखें नम कर दी और कहा, बेटा, तुझे देखकर लगता है कि हमारे सारे दुख और संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। तुम हमारे परिवार की असली ताकत हो। आरव ने यह भी तय किया कि वह अब गांव के अन्य बच्चों की भी मदद करेगा ताकि वे भी अपनी कठिनाइयों के बावजूद सपनों को पूरा कर सके। इस पहले अनुभव ने आरव को जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। संघर्ष चाहे कितना भी कठिन हो, यदि दिल में विश्वास और मेहनत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आरव की पहली सफलता ने उसे केवल आत्मविश्वास ही नहीं दिया बल्कि बड़े सपनों की ओर कदम बढ़ाने की हिम्मत दी। स्कॉलरशिप के तहत आरव को शहर के बड़े स्कूल में दाखिला मिला। यह स्कूल गांव से बहुत अलग था। वहाँ बड़े-बड़े पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और आधुनिक सुविधाएं थी। आरव पहले से ही डरा हुआ महसूस कर रहा था। शहर के बच्चे जो अच्छे कपड़े और उच्च स्तरीय संसाधनों के साथ पढ़ते थे, आरव को अजीब नजरों से देखते। कई बार उसने सुना, यह लड़का गांव से आया है, हमें क्या ज्ञान देगा। लेकिन आरव ने अपने सपनों को अपनी ताकत बना लिया। उसने मन ही मन कहा, अगर मैं डरकर पीछे हटूंगा तो वही हार होगी। मैं मुझे अपनी मेहनत और लगन से साबित करना है कि मेरे सपने भी बड़े हैं। सर की पढ़ाई आसान नहीं थी, विषय जटिल थे और शिक्षक की अपेक्षाएं बहुत ऊंची। आरव को रात दिन मेहनत करनी पड़ी। कभी-कभी थकान और अकेलापन उसे हिला देते, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे-धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वह न सिर्फ पाठ्यक्रम में अच्छा करने लगा बल्कि सहपाठियों और शिक्षकों के बीच सम्मान भी जीतने लगा। एक दिन शिक्षक ने उसे बुलाया और कहा, आरो, तुम्हारे प्रयास और आत्मविश्वास ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तुम में असली नेता बनने की क्षमता है। आरो की आंखों में चमक आ गई। यह उसकी पहली बार थी जब किसी ने उसे केवल मेहनत के लिए नहीं बल्कि उसकी क्षमताओं के लिए सराहा। शहर की यह नई जिंदगी आरो के लिए एक सीख लेकर आई। सपनों की राह में अकेलापन और संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन आत्मविश्वास और लगन उन्हें पार करने का रास्ता दिखाते हैं। आरू ने तय किया कि यह सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने गांव और उन बच्चों के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो मुश्किल हालात में अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। शहर की पढ़ाई आरव के लिए अब चुनौतीपूर्ण हो गई थी। वहाँ के बच्चे जिनके पास संसाधन और सुविधाएं थी, हर विषय में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। आरव ने महसूस किया कि सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि स्मार्ट रणनीति और समय प्रबंधन की भी जरूरत है।
एक दिन बड़े विज्ञापन शिक्षक ने बताया, आने वाली परीक्षा सिर्फ आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं बल्कि आपकी सोच और धैर्य की परीक्षा भी है। जो विद्यार्थी इस दबाव में खुद को संभाल पाएगा, वही आगे बढ़ेगा। आरव ने ठान लिया, चाहे कोई भी कठिनाई आए, वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने दिन को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट लिया। सुबह अध्ययन, दोपहर प्रयोगशालाएँ, शाम को प्रतियोगिता तैयारी और रात में पुराने नोट का अभ्यास। लेकिन लगातार मेहनत के बावजूद एक दिन आरव की स्वास्थ्य समस्या ने उसे परेशान कर दिया। वह थकान और कमजोरी के कारण बिस्तर पर गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा, आरव तुम्हें आराम की जरूरत है। अगर लगातार पढ़ाई और मेहनत करोगे तो शरीर भी साथ नहीं देगा। आरव को यह सुनकर भीतर से झटका लगा। उसने अपने माता-पिता को फ़ोन किया। माँ ने प्यार से कहा, बेटा याद रखो, सपनों के लिए मेहनत ज़रूरी है, लेकिन स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। संतुलन बनाना सीखो। इस अनुभव ने आरव को एक बड़ी सीख दी। सपने पूरे करने के लिए मेहनत ज़रूरी है, लेकिन जीवन में संतुलन और धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आरव ने अपनी पहली रणनीति बदल दी। उसने पढ़ाई और आराम दोनों को संतुलन बनाया। धीरे-धीरे न केवल उसका स्वास्थ्य ठीक हुआ बल्कि परीक्षा में भी उसकी तैयारी और मजबूत हो गई। जब परीक्षा का परिणाम आया, आरव ने सिर्फ अच्छे अंक ही नहीं बल्कि शिक्षक और साथी छात्रों के बीच सम्मान और प्रेरणा भी जीती। यह उसकी जिंदगी का पहला अनुभव था कि सपनों तक पहुंचने के रास्ते में कठिनाइयां और असफलताएं एक आवश्यक हिस्सा है। आरव की मेहनत और लगन अब उसे गांव और शहर दोनों में पहचान दिला रही थी। उसके सभी छात्रों और शिक्षक उसकी मेहनत और लगन से प्रभावित थे। यह केवल अपने सपनों को पूरा करने में नहीं था बल्कि दूसरों को प्रेरित करने में भी लगा था। एक दिन स्कूल में उदाहरण छात्र पुरस्कार के लिए नाम सुझाया गया। आरव को यह सुनकर हैरानी हुई क्योंकि उसने कभी पुरस्कार या प्रशंसा के लिए मेहनत नहीं की थी, लेकिन यह सम्मान उसे यह समझाने के लिए मिला कि ईमानदारी और लगन की कोई कीमत नहीं होती। आरव ने अपनी गांव की यात्रा भी जारी रखी। वहां के बच्चों को पढ़ाई में मदद करने, उनकी समस्याएं सुनने और उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करना शुरू कर दिया। कई बच्चे जो पहले अपने कठिन हालात के कारण पढ़ाई छोड़ देते थे, वे अब आरव के प्रयास से प्रेरित होकर स्कूल लौट आए। आरव ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सपनों को हासिल करने का असली मतलब केवल स्वयं के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरों को भी राह दिखाना होता है। वह जानता था कि अभी उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। बड़े शहर में शिक्षा, प्रतियोगिताएं और जीवन की चुनौतियां अभी भी इंतजार कर रही हैं, लेकिन अब उसके पास आत्मविश्वास, धैर्य और प्रेरणा थी। आरव की कहानी गांव में और शहर में प्रेरणा का प्रतीक बन गई। उसका संघर्ष, उसकी असफलताएं और फिर उसकी सफलता सबके लिए एक उदाहरण बन गई। आरव का संदेश सभी के लिए स्पष्ट था, संघर्ष चाहे जितना कठिन हो, मेहनत और विश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। हार केवल तभी होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। सालों की मेहनत, संघर्ष, असफलता और धैर्य के बाद आरव अब अपने सपनों के बहुत करीब था। शहर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला मिला। वहां उसे न केवल ज्ञान मिला बल्कि जीवन के असली पाठ भी समझ आए। आरव ने हमेशा याद रखा कि उसकी यात्रा सिर्फ उसकी सफलता तक सीमित नहीं थी। उसने अपने गांव और अपने आसपास के बच्चों की मदद करने का काम जारी रखा। उसने छोटे-छोटे छात्रवृत्ति कार्यक्रम, मुफ्त कोचिंग और मार्गदर्शन की शुरुआत की ताकि हर बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सके। एक दिन अपने गांव लौटते हुए आरव ने देखा कि कई बच्चे उसके बताए रास्ते पे चल रहे थे। वह मुस्कुराया और अपने दिल में कहा, मेरी मेहनत और संघर्ष मेरे लिए नहीं थी, यह उन सब बच्चों के लिए भी थी जो कठिन हालात में अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। आरव की कहानी अब सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं रही, यह प्रेरणा का प्रतीक बन गई। साबित करती है कि मेहनत, धैर्य, संघर्ष और आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। आरव ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा। सपनों की राह में हर कठिनाई, हर असफलता और हर अकेलापन हमें मजबूत बनाता है। जो गिरकर भी उठता है, वही सच्चा विजेता होता है। और इस तरह नन्हे से गांव के लड़के ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया बल्कि अनगिनत बच्चों के लिए रोशनी का मार्ग भी बन गया। कहानी का संदेश, कठिनाइयां ये और असफलताएं जीवन का हिस्सा है। मेहनत, धैर्य और
आत्मविश्वास से हर सपना सच हो सकता है। सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों की मदद और प्रेरणा देने के लिए भी होनी चाहिए।